नमस्कार, हमारे स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व डे की। यानी कि मध्य प्रदेश ने इस साल भी टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। एक अनुमान है के मुताबिक इस समय मध्य प्रदेश में 800 से ज्यादा बाघ हैं। बाघ को मध्य प्रदेश की आबो हवा खूब रास आ रही है और जिससे उनकी आबादी देश में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज किए। वहीं हर साल की तरह इस साल भी 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया और बाघों की सुरक्षा में लगे वनकर्मियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम वन कर्मियों के सहिष्णु के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में जो इजाफा देखने को मिला है, ये अपने आप में गर्व की बात है। क्या कुछ कहा सीएम ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते, सड़कों पे रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जा करके, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो। अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है। तो देखिए, सीएम ने यहाँ पर ये कहा है कि बाघों का नाम सुनते ही एक रोमांच आ जाता है और एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश के लिए, बड़ी गर्व की बात है। जिस तरह से टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या मध्य प्रदेश में, ये अपने आप में आपको बता दें कि गर्व का विषय है। और पर्यटक के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से भारत का दिल है वो पूरे समय बाघ बाघ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणी जो है वो बाघ को कहा जाता है और इस समय बाघों ने भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में अपना डेरा डाल लिया है। तो और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मोहित गर्ग जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अंबिका शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आर के दीक्षित जी हमारे साथ रिटायर्ड उप वन रक्षक हैं। और दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोई सियासी प्रतिक्रिया लूँ उससे पहले दीक्षित जी आपसे समझना चाहूँगा, आप रिटायर्ड उप वन रक्षक भी रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के लिए सबसे खुशी की बात है जिस तरह से मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और लगातार मध्य प्रदेश जो है टाइगर रिजर्व में ये देखा जा रहा है कि टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार लेकर चल रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ सर? ये मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रयासों और हमारी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से संभव हुआ है। अभी मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब मैं रातापानी में था तो रातापानी 2008 की बात है, वहां मैंने उसको टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट बनाया था जो आज तक लंबित था। मुझे अभी खबर मिली है, हालांकि मैं अब बॉम्बे में हूँ, मुझे खबर मिली है कि उसको मुख्यमंत्री जी ने उसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड में स्वीकृति दे दी है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मान ही लेगी, तो एक अच्छा एक प्रयास हुआ है। और जो भोपाल के आसपास जो बाघ हमें दिख रहे हैं वो उसी रातापानी के जो
आउट आ रहे हैं, उससे जो टेरिटरी बढ़ रही है उसकी, उसी का देन है। तो वो वहां पे जो टाइगर रिजर्व बनेगा उससे और उनकी देखभाल अच्छी होगी और भोपाल भी अपना सुरक्षित रहेगा। चलिए, टाइगर तो रिजर्व बनने से ये जी हाँ जी पर्यटकों बोलिए। पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, और ये भी अपने नहीं आप में उपलब्धि है। और यही वजह है आज बड़ा सम्मान भी मुख्यमंत्री ने किया है, वनकर्मी जो रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया, क्योंकि आप लोगों की भी बहुत अहम जिम्मेदारी रही है दीक्षित जी, जिस तरह से आप जी लोग रहे हैं, और जी इन जिम्मेदारियों का निर्वहन आप लोगों की तरफ से किया गया। जी मैं डेफिनेटली। जी जी बोलिए। वो ये अपने जो सरकार में जो नेता लोग रहे हैं उन्होंने इस तरफ काफी ध्यान दिया है, और मोहन जी का तो मैंने सुना है कि वो और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी कि आप सरकार के इस कामों से खुश हैं और भरपूर सहयोग जिस तरह से मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अंबिका जी हैं, अंबिका जी की प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद मोहित जी मैं आपके पास आऊँगा। अंबिका जी, आप कैसे देखते हैं विपक्ष के नाते, क्योंकि ये तो एक अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मध्य प्रदेश की उपलब्धि कोई खास उपलब्धि नहीं है। बाघों की संख्या बड़ी है, लेकिन कांग्रेस का एक प्रश्न भी है कि भारतीय जनता पार्टी और वन विभाग ये बताए कि पिछले वर्ष एक साल में कितने बाघ मरे हैं। लगभग 40 बाघ मरे हैं और लगभग 90 तेंदुए मरे हैं। निश्चित रूप से उनका रखरखाव अच्छी तरह से नहीं हुआ, उनके संरक्षण और संवर्धन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पानी को, पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, कुप्रबंधन हो रहा है। और आप केवल इसी वजह से कि हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ गई है और हम अपनी पीठ खुद थपथपा लें, तो आप बुनियादी मुद्दों से नहीं भाग सकते। जो हमारे मुंह बाएं खड़े हुए हैं बुनियादी मुद्दे, बेरोजगारी का खड़ा हुआ है, महंगाई का खड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था का खड़ा हुआ है, और हमारे हर जगहों पर अत्याचारों पर, खासतौर पर महिलाओं पर। ठीक है, ये विषय अलग हो जाते हैं। आज हम बाघों पे ही बात करेंगे। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे होंगे अंबिका जी, उस दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा का विषय है बाघ। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखा है, ये अपने आप में गर्व की बात है। अब लेकिन आप लोग तो विपक्ष में हैं, तो जाहिर है आप लोग तो खामियां निकालेंगे ही। हमारा मतलब ये है कि पिछले वर्ष लगभग 40 बाघ मारे गए हैं। हाँ ठीक है, और 40 बाघ मारे गए हैं, तो क्यों मारे गए हैं? निश्चित रूप से प्रबंधन की कोई खामियां रही होंगी। चलिए, निश्चित रूप से उनकी देखभाल की खामियां बात कह रहे हैं मोहित गर्ग जी यहाँ पर, अंबिका शर्मा जी, उनका ये कहना है कि सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है, को प्रबंधन है, 40 बाघ मरे हैं। कैसे मरे हैं इसका जवाब ही सरकार। देखिए, एक तो मेरे को थोड़ा बात हास्यास्पद लगी अंबिका जी की, उनका रख रखाव अच्छा नहीं है। बाघ कोई पालतू जानवर नहीं है ना, उसको आप उसकी देखभाल जैसे आप पालतू पशु की करते हैं वैसे तो नहीं कर सकते। और फिर जो 40 बाघ मारे गए हैं, तो बाघ भी एक जीव है ना। एक तो कुछ की तो एक तो आयु होती है, कुछ बीमारी भी होती है। कई बार आपने सुना होगा कि वो कभी कोई ट्रेन के एक आध कोई खबर आई थी कि ट्रेन के सामने आ गया बाघ, वहां आसपास कोई जंगल रहा होगा, कभी कोई गाड़ी से वो क्या। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से शिकार करते हैं, उनकी भी संख्या 10-5% हो सकती है। उन पर भी जैसे ही पकड़ में आते हैं, जैसे ही पता चलता है, उन पर भी कार्रवाई होती है, वो भी। मगर आप अगर बोलेंगे रखरखाव नहीं हो रहा, तो रखरखाव के नाम पर आप जो जंगलों का विस्तार है, जंगलों को बढ़ाना है, जंगलों में जो सिक्योरिटी है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। लगातार उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार से भी फंड आ रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। और वन कर्मियों को मैं बहुत उसके लिए बधाई साधुवाद देता हूँ कि वन विभाग का जो पूरा अमला है वो इस पर की जान से इसकी सुरक्षा और इसके रखरखाव कर रहा है जितना संभव है, क्योंकि वो पालतू पशु नहीं है। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं होता है। विपक्ष का मतलब कभी कभी आप सकारात्मक भी हो सकते हैं। आप बताइए, पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश की बात करूं, विपक्ष ने एक बात बोली हो कि मध्य प्रदेश में अच्छी हुई, कोई भी बात एक वक्त बता दें, तो आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो गई है कि आपको हमेशा ग्लास आधा ही खाली दिखता है, कभी आप आधा भरा ग्लास देख ही नहीं सकते। सही बात। तो इस मानसिकता के चलते कुंठा से भर चुकी है कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे प्रयास किया, किसानों को बरगलाकर 2018 में सरकार में आए,
फिर इनकी सत्ता चली गई। तो ये कुंठित होके इनमें नकारात्मकता भर गई है, उसके चलते कोई भी चीज में अच्छाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब ये इनकी परेशानी है, इससे पता नहीं मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे बाहर आ पाएंगे, इसके लिए इनको देखना चाहिए, खुद चिंता करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए मोहित जी, बाघों की संख्या में इजाफा हुआ, लगातार बढ़ते हुए बाघ, कई बार हम देखते हैं कि बाघ विचरण करते हुए उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर रहवासी रहते हैं, निवासी लोग रहते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि आपने जिक्र किया अभी अवैध शिकार, तो अवैध शिकारियों को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी, क्या सुरक्षा? क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उसके आसपास रिहाइश भी है। जैसे फॉरेस्ट एरिया खत्म हुआ तो उसके पास गांव भी है, शहर तो नहीं है बट गांव भी है। तो जो बफर एरिया के आसपास लोग रहते हैं, चाहे वो वहीं के किसान हो, वहीं के रहवासी हो, तो कभी कभी उसमें इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो शिकार करके उसका खाल को बेचना चाहते हैं या कुछ करते हैं। तो वो जैसे ही इस तरह की घटना होती है उस पर तुरंत वन विभाग भी कार्रवाई करता है और पुलिस भी उस पर शीघ्र कार्रवाई करती है। और पिछले वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में गिरावट आई है। पहले ये संख्या काफी हुआ करती थी और जो बढ़ रहे हैं, तो अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही होती तो बाघों की संख्या में वृद्धि नहीं होती और बाघों का रखरखाव अच्छा नहीं होता। तो जो जितना संभव है, मैं फिर कहूँ कि वो पालतू पशु नहीं है, तो अगर वो रखरखाव या उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिल रही है जो दी जा सकती हैं वो नहीं होती तो संख्या कैसे बढ़ती है? तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि अगर सब चीजें ठीक चल रही तभी तो संख्या बढ़ रही, अदरवाइज संख्या कैसे बढ़ती? संख्या तो घट रही होती। और जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा बरकरार है उसमें संख्या बहुत बड़ी बात है और हम इस पे अपने आप को गर्व करते हैं। और फिर मैं दोबारा वन विभाग के लोगों को इस पर उनका साधुवाद करता हूं कि उनके प्रयासों से ही हमको जो तमगा हमें मिला हुआ है टाइगर स्टेट का, उसके लिए वो साधुवाद के पास रहे। पूरी उनकी मेहनत है, उसके लिए हम उनको बहुत बधाई देते हैं। चलिए ठीक है, दीक्षित जी आपके पास आता हूँ। दीक्षित जी, मध्य प्रदेश बाघों के लिए कितना उचित है और जिस तरह से प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि सरकार की तरफ से कुप्रबंधन है और जिसकी वजह से कई बाघों की मृत्यु हुई है, और दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि बाघों की बढ़ती तादाद की वजह से जो लोग आसपास रहते हैं और बाघ वहां तक पहुंच जाते हैं, ऐसे में क्या वहां पर उन लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता है? वो कैसे एडजस्ट किया जाए? जी अमित जी, ऐसा है कि मैं पहले सवाल का जवाब पहले देता हूं आपका कि ये जो बाघों की मृत्यु की बात अंबिका भाई ने कही है, ये नेचुरल है। देखिए क्या होता है कि एक जमाने में हम बाघों का शिकार करते थे, फिर वो बंद हुआ, कांग्रेस सरकार 72 में वो लाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और हमने उसको धीरे धीरे उस मानसिकता से दूर हम हुए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो उसमें बदमाशी करते हैं, कुछ नेचुरल डेथ भी होती हैं। तो ये इन सबको हमें साथ लेते हुए और चलते हुए चलना पड़ेगा। वन विभाग अपनी पूरी कोशिश करता है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल गैंग लगे हैं और उसमें अब काफी रोकथाम भी हुई है। देखिए बहुत डाउन हुआ है ये चीज, तो ये इसका जवाब तो हुआ ही है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि जो बाघ लोगों के निकट आ जाते हैं, देखिए पहले हमारे पुराने जमाने में तो जंगलों में ही लोग रहते थे और बाघ भी रहते थे और इंसान भी रहते थे, वो एक दूसरे की आदतें समझते थे। तो खासतौर से अब हमें बाघों की आदत समझने की जरूरत है। क्या होता है कि जो जंगल में लोग रहते हैं उनको तो बुजुर्ग लोग बच्चों को और उनके जवानों को समझा देते हैं कि बाघ आ जाए तो क्या करना है, बाघ दिख जाए तो। लोग जो शहरों के लोग हैं उनको ये आइडिया होता नहीं है, वो अति उत्साह में उसके नजदीक चले जाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि बाघ नाराज हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। जैसे भोपाल में मैंने देखा, भोपाल के आसपास जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो मदर बुल्क में आ गया था, वो उसमें भदभदा रोड पे अक्सर दिखाई उधर देता है भदभदा की तरफ। तो इसके लिए हमें जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, देखिए उनको हम सबको, पूरे भोपाल को तो हम हटा नहीं सकते, तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि अगर इस टाइम आप रात में ज्यादा ना निकलिए, अकेले दुकेले ना निकलिए, और बाघ दिख जाए तो हम उसको जो है धीरे धीरे उससे दूर हो जाएं बिना कुछ हल्ला किए हुए या भागे हुए।
इस तरह के एक कोर्सेस हम चला सकते हैं। जैसे मैं एक एनजीओ से जुड़ा था और जो अपने ये जो जहाँ केरवा के पास जो गांव हैं 2-3, उन गांवों में मैंने लोगों से बातचीत की थी और उनको समझाया गया था कि बच्चे अगर हैं तो वो जैसे बाघ दिखता है तो वो छोटा ना दिखे, उसको हाथ ऊपर खड़े कर लें अपने, तो बाघ को लगेगा कोई बड़ा आदमी है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम बाघों के साथ रहना भी हम सीख सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए बाघ अगर हमें बढ़ाना है तो हमें ये सब करना ही होगा। जहां तक जो ये प्रोटेक्टेड एरिया, सेंचुरी, नेशनल पार्क है, उनमें से तो आप गांवों को हटा सकते हैं, लेकिन भोपाल को थोड़ी आप हटा पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इसको हमें जहां से हटा सकते हैं वहां हटा दिया जाए। जरूरत है, हाँ, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है, वो भी भाई साहब एक बिल्ली है, वो बिल्ली वो बड़ी बिल्ली है, बस इतना सा फर्क है। तो हमको जो है उससे दूर रहने का, उससे सुरक्षित रहने का उपाय ढूंढना होगा। बहुत बहुत बिल्कुल। अंबिका जी देखिए, आपने जिक्र किया इतने बाघों, 45 बाघों का आप जिक्र कर रहे थे कि इनकी मृत्यु हुई, ये कुप्रबंधन है। यहाँ पर सरकार का ये बताना है, और देखिए दीक्षित जी भी कह रहे थे कुछ नेचुरल डेथ भी होती हैं। जाहिर है 10 सालों में जो संख्या बढ़ी है उसकी चर्चा होगी, या फिर जो आप कह रहे हैं कि जो नेचुरल डेथ हुई हैं और ये कुप्रबंधन की वजह से हुई हैं। तो यानी कि ये कहना कि सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उपलब्धियों वाली है, जैसे ये अपने आप में मध्य प्रदेश में गर्व का विषय है, अच्छी बात है, तो कम से कम इनकी तो सराहना होनी चाहिए ना। देखिए वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में अगर प्रदेश बढ़ रहा है तो खुशी की बात है, इकोसिस्टम हमारा सुरक्षित है, खुशी की बात है। हमारा कहना ये है, हम थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जानकारी दुरुस्त कर दें। मैंने रखरखाव का मेरा संबंध इससे है कि आपकी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं बाघों के प्रति वो माकूल नहीं है, इसलिए बाघ मर रहे हैं। पिछले विगत कई वर्षों में इतने बाघ नहीं मरे हैं जितने एक साल में बाघ मर गए हैं। तो ये क्या प्रबंधन की खामियां तो हैं ये, और क्या है। तो मेरा ध्यान आकृष्ट करना इसी ओर था कि आपके प्रबंधन की खामियों की वजह से बाघ मरे हैं। कांग्रेस शासन काल में भी तमाम बाघ हुआ करते थे, आज व्हाइट टाइगर नहीं दिखाई दे रहा इतनी ज्यादा पन्ना में जितना उस समय हुआ था। तो कांग्रेस ने भी काफी काम किया है इस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अनूठे काम कर रही है या भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। दूसरा ये है हमारा कि जो वन माफिया हैं, जो वनों को नष्ट कर रहे हैं, वनों की लकड़ी चोरी से बेच रहे हैं, उन पर जो आपका राजनीतिक संरक्षण है उसको भी खत्म करिए। वन अगर खत्म होंगे तो बाघ खत्म होंगे। तो हमारा निवेदन आपसे है कि आप लोग जिस प्रकार से कागजी वृक्षारोपण करते हो और कागजी ये सब दिखाते हो, थोड़ा सा हकीकत पर आइए और व्यवहारिक वास्तविकता में आने की जरूरत है। वन माफिया सतर्क हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके हौसले बुलंद। मोहित जी, हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपने सुना अंबिका जी ने जो आरोप लगाए? देखिए सरकार लगातार वनों के संरक्षण और वन्य जीव, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की पहल पर चीते खत्म हो गए थे, है ना, दूसरे देश से मंगाया उनको, शिवपुरी के पास उनको शिफ्ट किया गया, उनको उस आबो हवा में उनको कंफर्टेबल रखने के लिए जो प्रयास करने थे वो प्रयास किए गए। उसमें भी एक कुनो में जो चीता था उसकी एक मृत्यु हुई, वो भी नेचुरल डेथ थी, क्योंकि वो उससे कोप अप नहीं कर पाया था। उसके बाद आप देखें अब उनकी संख्या बढ़ना चालू हो गई। तो सरकार ने तो विदेश से भी, चूंकि प्रजाति लुप्त हो रही थी, हिंदुस्तान में नहीं थी, तो वहां से लाकर उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। और सरकार के प्रयासों के चलते ही, और डेफिनेटली उसमें पूरा मैं श्रेय वन विभाग को देता हूं, बार बार देता हूं, कि उनके जो कार्यप्रणाली वन विभाग की, उसके चलते ही तो इस तरह से बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और जहां पर कोई कमी होती तो उसको कोई क्राइम होता है तो क्राइम पुलिस तो नहीं करवाती ना, मगर क्राइम पे एक्शन जो होता है वो पुलिस को लेना होता है। तो उसी तरह से अगर कोई क्राइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परिधि में आता है तो उस पर फॉरेस्ट विभाग तुरंत कार्रवाई करता है और पुलिस को सूचित करता है। इसी के चलते तो जो बड़ी संख्या में अभी तक जो
बाघों का शिकार हो रहा था, उसमें बहुत भारी कमी है, मतलब नेग्लिजिबल हो गया। बट हाँ, शून्य नहीं हुआ, तो शून्य तो क्राइम होता नहीं है। बट हाँ, जो क्राइम करता है वो दोबारा क्राइम करे तो गलती है। अगर उसको पहले बार में पकड़ लिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से है, जो वनों पे जो लकड़ी में वन काटने की बात कर रहा हूं, उसमें भी भारी कमी आई है। और प्लस जो बहुत रिमोट एरिया है उसमें छोटा मोटा, जैसे आदिवासी बंधु रहते हैं, वो अगर कुछ छोटी मोटी लकड़ियां कर लेते हैं तो उसको आप उसमें उस परिधि में नहीं ला सकते। बट जो वन माफिया जो बेच के व्यापार करते हैं, उस पर बड़ी संख्या में रोक लगी है, उस पर बहुत शिकंजा कसा है सरकार ने, नियम कानून के भी तहत करा है, पुलिस ने भी कसा है, ठीक है। समय खत्म होता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित जी, अंबिका जी, दीक्षित जी। समय खत्म होता है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज टाइगर डे है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बेहद ख़ास बात ये हो जाती है मध्य प्रदेश के लिए, ये यानी कि मध्य प्रदेश जो देश का दिल है और देश के दिल में बाघ यहाँ पर हैं, और जिसको लेकर एक बड़ी खुशी की बात है, प्रदेश के लिए खुशी की बात है, क्योंकि प्रदेश का टाइगर स्टेट का तमगा आज भी बरकरार है। कुशाभाऊ ठाकरे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और टाइगर की सुरक्षाओं को लेकर और भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो साझा की गई, और साथ ही वनकर्मियों का सम्मान भी मुख्यमंत्री ने कहा। और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि टाइगर्स को लेकर, बाघों को लेकर हर सुरक्षा इंतजाम के बीच इनकी बढ़ोतरी सरकार लगातार प्रयासरत रहेगी। और ये फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।